ऑडियो कंटेंट क्रिएशन का वो हिस्सा जिसे तुम चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मैं तुम्हें ये 2 सैंपल्स दिखाऊं और पूछूं कि तुम्हें इनमें से कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है। हेलो बॉस, बढ़िया था ये भी। शॉट 2। मैंने रिसेंटली एक माइक खरीदा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो दूसरा वीडियो है वो तुम्हें ज्यादा बेटर पसंद आया होगा। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट जो मैंने एक डेडिकेटेड माइक से रिकॉर्ड करा और एक बस इनबिल्ट जो कैमरा के अंदर माइक है उतने दूर पर रखा हुआ उससे रिकॉर्ड करा। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू रिसर्च देयर इज मोर देन 90% ऑफ द चांस दैट व्यूअर विल ड्रॉप फ्रॉम योर वीडियो अगर तुम्हारा ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं हुआ। देखो, मैंने भी अभी जस्ट ही नया नया कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करा है। इनिशियली मुझे भी लगता था कि अगर मेरे वीडियोस की विजुअल अपील, यानी कि अगर मैं सिनेमैटिक फ्रेम्स या इस तरीके की चीजें ज्यादा रिकॉर्ड करके अपने एडिट्स में डालूंगा तो दैट विल मेक इट मोर सिनेमैटिक फील, बट इन रियलिटी ट्रूथ इज डिफरेंट। किसी भी वीडियो को सिनेमा लाइक फील कराने के लिए जितना बेटर विजुअल्स और जितना सिनेमैटिक फ्रेम्स की जरूरत होती है उतना ही एक साउंड और ऑडियो क्वालिटी का इम्पैक्ट भी होता है। अब देखो यार, साउंड अपने आप में तो बहुत ही वास्ट टॉपिक है, स्टार्टिंग फ्रॉम साउंड इफेक्ट टू म्यूजिक टू रिकॉर्डिंग द ऑडियो डायलॉग और व्लॉग और मेनी मोर थिंग्स। बट आज के लिए इस वीडियो के लिए हमारा प्राइमरी कंसर्न होगा ऑडियो डायलॉग्स, जो कि मैं मेजॉरिटी व्लॉग्स अगर शूट कर रहा हूँ या फिर मैं एमटीबी बाइकिंग कर रहा हूँ तो बाइकिंग के टाइम पे जो कैमरा जो चेस्ट माउंट से कैमरा रिकॉर्ड करता है तो उस वक्त पे ट्रैफिक में कौन सी ऑडियो जाने वाली है, आज इस पे होगा। जैसा कि मैंने तुम्हें अपनी पहली वीडियो में बताया था, इस चैनल की पहली वीडियो में, कि आई एम येट टू फाइंड माय नीश ऑफ कंटेंट क्रिएशन। इस वजह से तुम मुझे देख रहे होगे कि कई बार मैं एमटीबी के वीडियोस बनाता हूँ जो रील्स वगैरह में आती है, या फिर व्लॉग्स क्रिएट कर रहा होता हूँ, या फिर अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करके आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट द थिंग्स। एंड इस दौरान मेरे को ये रियलाइज हुआ कि जो मेरा एक्शन कैमरा है या फिर कोई भी कैमरा है, पब्लिकली अगर हम जाएं तो पब्लिकली जो सराउंडिंग की नॉइजेस होती है, स्पेशली एमटीबी के ऊपर जब मैं राइड कर रहा हूँ तो जो ट्रैफिक का साउंड होता है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा होता है मेरा प्राइमरी ऑडियो। तो इन केस अगर मैं मोटो व्लॉगिंग जैसा कर रहा हूँ, कुछ जैसे मोटो व्लॉगिंग तो वैसे बाइक्स पे होता है, बट टेक इट एज न्यू टर्म एमटीवी व्लॉगिंग। तो अगर मैं एमटीवी व्लॉगिंग कर तो उस वक्त पे ये इंपॉर्टेंट है कि सामने के विजुअल्स के साथ जो मेरा ऑडियो है और सराउंडिंग का ऑडियो है काफी बैलेंस तरीके से सुनाई दे। बट क्योंकि कैमरा मेरे चेस्ट पे माउंट रहता है तो चेस्ट आसपास के सराउंडिंग्स को ज्यादा रिकॉर्ड करता है कंपेयर टू मेरे मुंह से बोले हुए ऑडियो को। एज अ रिजल्ट क्या होता था, मेरे ऑडियो के अंदर बहुत सारी डिस्टॉर्शन और ट्रैफिक की नॉइज आ रही होती थी, जिसकी वजह से लाइक तुम्हें ऑडियो ना क्लियरली सुनाई देगा और ना ही बेटर मैं कंटेंट डिलीवर कर पाऊंगा। एंड क्योंकि अभी मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करा है एंड मेरे को जहां तक पता है, अभी जैसे पिछले कुछ दिनों में मैंने रिसर्च करा कि जो मेरी स्टोरी टेलिंग स्किल्स है और जो स्क्रिप्ट राइटिंग वाला स्किल्स है दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर टाइप ऑफ क्वालिटी। तो मैंने बाकी चीजों को एनहांस करने के बजाय ऑडियो को एनहांस करना इज मच मोर इंपॉर्टेंट इन द स्क्रिप्ट एंड द स्टोरी टेलिंग पार्ट। उसके वजह से जब मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ तो मैं जैसे अभी मैं ये पूरी पूरी कहानी सुना रहा हूँ जो कि माइक के बारे में है, कि व्हाई आई रीच्ड टू दिस पॉइंट कि मैं को एक माइक की जरूरत पड़ी, ये एक स्टोरी है राइट। एंड अगर इसकी ऑडियो ही सही नहीं होती है, अगर मैं तुम्हें उस तरीके का डिस्टॉर्टेड ऑडियो सुना रहा होता हूँ तो यू माइट हैव नॉट लाइक दैट। तो फिर मैंने ढूंढना स्टार्ट करा मल्टीपल यूट्यूब रिकमेंडेशन या अमेजॉन फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स पे बहुत सारी माइक्स को मैंने चेक करा एंड आई गॉट टू नो दैट सिंस आई हैव दिस एक्शन कैमरा फ्रॉम DJI एंड DJI हैज दिस इंटरनल जो उनका इकोसिस्टम होता है वेयर एक्शन कैमरा, जो मेरा एक्शन 4 था, DJI का एक्शन 4 था, उसके बाद से उन्होंने जितना भी कैमरा निकाला इंक्लूडिंग एक्शन 4 उन सभी में उन्होंने इनबिल्ट रिसीवर दे रखा है। तो सिंस आई लाइक द DJI माइक मिनी तो उसका पूरा का पूरा सेट अपने आप में इट इज कॉस्टली, बट आई गॉट द ओनली ट्रांसमीटर बिकॉज मेरे को रिसीवर की जरूरत थी ही नहीं एक्शन कैमरा के साथ। मोबाइल के साथ मैं ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स दैट वोंट बी दैट मच ग्रेट जितना एक रिसीवर के साथ साउंड आता है मोबाइल के अंदर में या किसी भी दूसरे थर्ड पार्टी कैमरा के अंदर में। जब ये जो मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ ये ब्लूटूथ से ही कनेक्टेड है, दिस इज नॉट अ रिसीवर। यहाँ पर मेरे DJI का माइक लगा हुआ है एंड वहां पर ब्लूटूथ से तुम सुन रहे हो। एंड DJI के एक्शन कैमरा में वहां पर मेरे को पर्टिकुलरली जरूरत थी एक अच्छे क्वालिटी का माइक की, बिकॉज ट्रैफिक में या फिर जो मैं भीड़ में शूट करता हूँ ऐसे व्लॉग वाला चीज उसमें जरूरत पड़ सकती है माइक की। सी आई नो इट्स एक्सपेंसिव बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरा प्राइमरी व्लॉगिंग होगा वो मेरे एक्शन कैमरा से होगा। अब देखो, इसके अलावा अगर मैं दूसरा माइक लेता तो मेरे DJI के एक्शन 4 में क्या होता है, वहां पर रिसीवर लगाना पड़ता है, थर्ड पार्टी रिसीवर। तो उसका इंटरनल रिसीवर वोंट बी, मतलब उसका कुछ खास यूज रहता नहीं। और थर्ड पार्टी रिसीवर यूज करने के चक्कर में क्या होगा कि लाइक यू विल बी ओपनिंग अ होल इनसाइड, मतलब जो अडेप्टर वाला पार्ट होता है वहां पर टाइप सी जहां से चार्ज होता है तो वहां पर तुम लगाओगे। उसकी वजह से क्या होगा, अगर तुम लगा करके पब्लिकली व्लॉग कर रहे हो और कोई वाटर डैमेज वाला कोई एरिया है, जैसे कि मैं वाटरफॉल्स के पास जाऊंगा या कहीं और जाऊंगा या लेक के पास जाऊंगा, तो वहां पर वाटर डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है। एंड आई डिड नॉट वांटेड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन वाटर प्रूफिंग ऑफ माई कैमरा जस्ट ड्यू टू द माइक। और जबकि ऑलरेडी DJI ने अपना माइक दे रखा है अपने इनबिल्ट रिसीवर और ट्रांसमीटर के पेयरिंग और इकोसिस्टम के साथ में, सो व्हाई नॉट टू यूज इट। अभी देखो, मैं तुम्हें एग्जांपल सुनाता हूँ। अपने मोबाइल के डिफॉल्ट माइक्रोफोन से अगर दूर रख के रिकॉर्ड करता हूँ तो कैसा आवाज आएगा। एक मैं अपने ब्लूटूथ जो होता है ना नेक बैंड वाला ब्लूटूथ, उसके साथ रिकॉर्ड करता हूँ तो कैसा आएगा, और एक इसके साथ रिकॉर्ड करता हूँ तो कैसा आएगा। आई थिंक अब काफी
बेटर होगा। ये 3x में है एंड इस वक्त मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूँ। ये है मेरा स्टडी टेबल एंड दोबारा से मैं बैठा हूँ एंड दिस इज दी लाइक टॉकिंग हेड पोजीशन फॉर माय अपकमिंग वीडियो। लेट्स टॉक अबाउट इट। अभी मैंने रिसेंटली एक माइक खरीदा है, तो एक्चुअली देखो यार मैं ये पूरा वीडियो ऑलरेडी एक बार शूट कर चुका हूँ। आर्ट यू माइट हैव सीन द डिफरेंस। नाउ लेट्स मीट इन द मोटो व्लॉगिंग मोड। वहाँ पर तुम्हें कुछ दिखाता हूँ मैं। ऑलराइट, गुड इवनिंग जेंटलमैन। थोड़ा मैं नॉइज के बीच में जा रहा हूँ सो दैट वी कैन टॉक। दैट्स टू मच ऑफ ट्रैफिक भाई। पेट्रोल पंप के थ्रू जाते हैं भाई। चलो लेट्स टॉक नाउ। तो भाई एक्चुअली क्या हो रहा था ना, इससे पहले जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था अपनी साइकिल पर, जैसे देख रहे हो अभी कितना ज़्यादा शोर है, कितना ज़्यादा नॉइज़ है। नॉर्मल रास्तों पर या नॉर्मल जगहों पर तो ऐसा कोई इशू होता नहीं था मेरे को, बट ये जो तुम्हें शोर दिख रहा है आसपास का, तो इसके वजह से क्या होता था ना, ऑडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होता था। तो मैंने क्या किया कि मतलब आई सर्च्ड अबाउट मल्टीपल माइक्स। DJI के माइक मिनी उसमें से एक था, उसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे मोटे माइक्स थे। इनफैक्ट उससे ज़्यादा काफ़ी बजट फ्रेंडली में भी माइक्स थे, जो कि ट्रांसमीटर प्लस रिसीवर के साथ मेरे को इसी बजट में मिल जा रहा था। बट आई बॉट इट। तुमने वो पहाड़ वाले या ऑफ रोड वाले सिचुएशन में तो सुना होगा, उधर कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। उधर तो सारी चीज़ें सही चल रही थी, क्योंकि उधर काफ़ी ज़्यादा ऐसा शांति रहता था। बट यहाँ नहीं है ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे भीड़ भड़ाके वाला माहौल, शोर एंड बहुत सारी चीज़ है। तो दैट इज़ द रीज़न दिस वाज द माइक टेस्ट ऑन माय मोटर ब्लॉगिंग सेटअप। एक्चुअली यहाँ मोटर नहीं है, ये मेरा मोटरसाइकिल नहीं है, बिना मोटर का साइकिल है। तो इसको क्या कहते हैं वैसे यार? बाइक के केस में जब इस तरीके का व्लॉग बनता है तो उसको कहते हैं मोटो व्लॉगिंग, राइट? तो बाइसिकल के केस में क्या कहेंगे? बाइसिकल व्लॉगिंग या MTV व्लॉगिंग या कुछ और, या पता नहीं क्या, जो भी कह लो। बट आई लाइक टू व्लॉग इन दिस फॉर्मेट। मतलब मेरे को अभी रिसेंटली ये फॉर्मेट काफ़ी पसंद आ रहा है। पहले मेरे को इस बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। मतलब जो ऑफ रोड करते थे उनको पता था, तो रिसेंटली मैंने वो यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखना चालू करे, तब मेरे को ये इस बारे में पता चला। तो इस वक्त हम जा रहे हैं घर से थोड़ा दूर, मतलब नॉट वेरी दूर। आई मीन लाइक क्या ही अंग्रेजी बोल रहा हूँ यार, हिंदी इंग्लिश मिक्स। अब दुनिया की हर चीज़ की तरह इसके पास भी अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस यू माइट हैव सीन, डिसएडवांटेजेस इज फन एंड द ओनली रीजन कि ये बिना रिसीवर के इट वोंट बी गिविंग इट्स 100% ऑफ द पोटेंशियल जो उसका ऑडियो क्वालिटी में होता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी बस दिमाग में वही आता है कि काश ये थोड़ा सस्ता होता। बट ठीक है यार, इट्स गुड इनफ, राइट? सी यू इन द नेक्स्ट वन।